for ICSE Chemistry Board Exam 2025. We have only 3 days. अभी 3 दिन में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी थोड़ा डिस्कस करते हैं. मैंने सारे टॉपिक्स को 2 हिस्से में डिवाइड किया है, दैट इज इजी टॉपिक एंड लेंदी टॉपिक. इन केमिस्ट्री यू कांट स्किप एनी चैप्टर, आपको हर चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा. तो इजी टॉपिक मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, अगर ये पढ़ लेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और हर चैप्टर में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा. ठीक है. पीरियोडिक टेबल वेरी इंपॉर्टेंट. पीरियोडिक टेबल में आपको ट्रेंड्स थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा. अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर एटॉमिक साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो. इस तरह के क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं पीरियोडिक टेबल में. और केमिकल बॉन्डिंग बहुत ईजी चैप्टर है, ये भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है. यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर या फिर हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह के डायग्राम बनाने बोल सकते हैं. वी कैन स्कोर इजीली. कंपलसरी सेक्शन में आते हैं इजी टॉपिक्स. सो आई एम सेइंग नॉट टू स्किप इजी टॉपिक. अगर आपको लास्ट बोर्ड में भी कुछ स्किप करना पड़ रहा है तो लेंदी टॉपिक में से कोई एक होना चाहिए, पर इजी टॉपिक में से नहीं होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट अनदर इज एसिड बेस सॉल्ट. एसिड बेस सॉल्ट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज एक तो रिएक्शन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, या फिर इनडायरेक्टली इट विल हेल्प एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में. ये तो अलग अलग चैप्टर है, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, बट मैं उसको एक ही कंसिडर करूंगा. क्यों? यहाँ पे आपको रिएक्शन से आपको पता लगाना है कि ये कंपाउंड कौन सा है. लाइक अमोनिया गैस है, हमको स्मेल से लग रहा है कि बदबू से कि अमोनिया हो सकता है, बट कंफर्म कैसे करें? अगर हमने HCl के अंदर अमोनिया गैस डाल दिया है, HCl एसिड के अंदर, तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनता है. तो डेंस व्हाइट फ्यूम का मतलब वो गैस अमोनिया गैस कंफर्म हो गया. इस तरह के हमको रिएक्शंस और प्रॉपर्टी क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड को, उसके लिए एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है. वो एसिड बेस सॉल्ट के भी कुछ रिएक्शंस के साथ हो सकता है. तो ये 2 चैप्टर इंटर रिलेटेड है. फिर एक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? IUPAC. 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन है IUPAC में. तो या फिर आपको IUPAC नेमिंग करने कहेंगे या फिर स्ट्रक्चर बनाने बोलेंगे. IUPAC नेम दे देंगे, स्ट्रक्चर बनाने बोल देंगे. 5 मार्क्स. अगर आपने ये चैप्टर स्किप किया, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू कवर IUPAC. आई एम रिकमेंडिंग यू डोंट स्किप एनी टॉपिक. अगर वर्स्ट केस अगर आपसे नहीं हो पा रहे 3 दिन में, तो आपको IUPAC तो पक्का करके जाना है, क्योंकि कंपलसरी सेक्शन ए में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. अभी लेंदी टॉपिक में कौन से हैं? मेटलर्जी इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ये लेंदी है. फिर इलेक्ट्रोलिसिस एक चैप्टर है. ओके. फिर आता है स्टडी ऑफ कंपाउंड. स्टडी ऑफ कंपाउंड में 4 टॉपिक्स है, उसमें से कोई भी एक या 2 टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है. HCl या अमोनिया, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट सबसे कॉमन आता है, और नाइट्रिक एसिड H2SO4, और बाकी चारों में प्रिपरेशन ज़्यादा आने के चांसेस रहता है. डोंट नो. अभी मोल कॉन्सेप्ट में अंडरलाइन क्यों किया है सबसे लास्ट में. सी मोल कॉन्सेप्ट में आपको क्या बोलूँ, कितना भी फॉर्मूला स्टेप्स आपको कितना भी पता हुआ अच्छे से, इफ़ यू डोंट नो द रिएक्शन यू कांट सॉल्व इट. यस, रिएक्शन कैन बी फ्रॉम एनी चैप्टर. अगर आपको एग्जाम में रिएक्शन देके रखा है पूरा, यू आर ए वेरी लकी पर्सन. आपको बस बैलेंस करने का टेंशन रहेगा, बस वो तो आप कर लोगे. पर आपको रिएक्शन इनकम्प्लीट देकर रखा है, कोई कंडीशन डाल के रखा है, तो क्या आउटपुट आएगा? तो हर चैप्टर में से ज़्यादा देखा गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन दिया जाता है, लेकिन नॉट श्योर बाकी कोई भी चैप्टर से हो सकता है. इसलिए आई रिकमेंड यू मोल कॉन्सेप्ट आप लास्ट में करो सारे पेपर होने के बाद. फर्स्ट कवर ऑल लेंदी टॉपिक. कल डे 1 है, 3 दिन है. डे 1 में पूरा लेंदी टॉपिक को स्किप मारो, पहले इजी टॉपिक सारा कवर कर दो. ठीक है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा हो जाना चाहिए, एनालिटिकल प्रैक्टिकल होना चाहिए, एसिड बेस सॉल्ट होना चाहिए, केमिकल होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल पूरा हो जाना चाहिए. फिर डे 2 में आप लेंदी टॉपिक्स कर लो. ठीक है. लेंदी टॉपिक्स में भी फर्स्ट प्रेफरेंस यू हैव टू गिव टू स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. सारे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कवर करने हैं. उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस यू गिव टू मेटलर्जी, थर्ड प्रेफरेंस यू हैव टू गिव टू इलेक्ट्रोलिसिस, एंड लास्ट वेरी लास्ट प्रेफरेंस यू हैव टू गिव टू मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री.